Yo people, what's up? Welcome to Never Stop Dancing presents Dance Talks. आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट है उनके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. ठीक है, हम एक रियलिटी शो में मिले थे एंड तभी भी वो जो ग्रुप के साथ आई थी उनसे मुझे बहुत सीखने मिला था एंड आज भी मुझे बहुत सीखने मिलेगा. सो लेट्स वेलकम वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक and elegant dancer of the country, Mrs. Damini Sahay. Oh, Mrs. अब Mrs. हो गए. In those 7 years हम Miss से Mrs. हो चुके हैं. Welcome to Dance Talks. Thank you to your whole team. आप इतना अच्छा काम कर रहे हो. Like I was telling you मिलने के टाइम ही कि you're giving artists a space to अपने दिल की जो बात है वो कह सकें. एंड आपने ऐसा ऑडियंस खड़ा किया है कि वो हमें सिर्फ हमारे काम के टाइम नहीं हमें देखें. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फिर उससे एक ह्यूमन कनेक्शन बनता है विच इज़ एक्चुअली उसका जरिया ही तो एक डांस है. इट्स जस्ट अ जरिया. सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस. So how are you feeling today? Like how is Mumbai? मतलब अभी मैं जैसे आपसे पॉडकास्ट से पहले बात कर रहा था तो आपने बताया कि आप मुंबई शिफ्ट हो चुके हो. सिनेरियो कैसा है इधर डांसिंग के बारे में, बेली डांसिंग को लेके थोड़ा उसके बारे में जरा बताइए. डेफिनेटली. सो 7 years बैक जब मैं एक रियलिटी टीवी शो के लिए आई थी 2016 में, उस टाइम बॉम्बे का सीन इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए हम एक बात कह सकते हैं, बट बॉम्बे इतना मतलब इतनी चहल पहल थी डांस को लेके कि सारा अटेंशन आपको डांस के बारे में, आप एक दिन हुआ होगा आपको जाने हुए, बट यू विल बी लाइक यू ऑलरेडी नो बॉम्बे तो आना है, यू नो. और इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं एंड इट्स ट्रू फॉर अ रीजन, क्योंकि हर तरीके के आर्टिस्ट के लिए यहाँ पे जगह है. ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज बाकी शहरों में भी आर्ट है लेकिन वहाँ पे आई डोंट नो if ये बुरी बात है अच्छी बात है, ग्रोथ नहीं है and मोनोटोनस ज्यादा हो जाता है हाँ, टाइम और वो शहर आपको अपने हिसाब से ढालता है. कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है. कहीं एग्जैक्टली. पर आप घर छोड़ के जब बॉम्बे जैसे स्कैरी जगह पे आते हो जहाँ पे आई मीन नॉट अनसेफ वाला स्कैरी बट स्कैरी, कितनी बड़ी शहर है, मैं वहां लॉस्ट हो जाऊंगा. आई ऑल्सो वांट टू एक्ट. ऐसे 100 करोड़ लोग होंगे शायद, नॉट इवन 100. मुझे भी डांस करना है. आज के जमाने में अनफॉर्चुनेटली ऐसे 100 करोड़ डांसर्स भी हैं यहाँ. 8-10-20 साल पहले इतने डांसर्स नहीं थे यहाँ. अब सबके लिए जगह है और बॉम्बे ऐसी, उसकी हिस्ट्री भी ऐसी है ना, जगह बनाते जाओ, हम संभाल लेंगे. तो दैट सेज कि आपको आपके जैसे रहने के लिए जगह बनाने की स्कोप है. बाकी शहरों में भी आर्ट है और बहुत अच्छा आर्ट है. मैं बिल्कुल आई एम लाइक स्टिल सो इंस्पायर्ड. बट क्योंकि मैं ये 2 शहरों में खेल चुकी हूँ विद द सेम आर्ट इन ऑल दीज इयर्स, मैंने ये जाना है कि बॉम्बे आपके लिए जगह बना देता है. आपको ज्यादा बदलने की शर्त नहीं रखता. यू डोंट हैव टू चेंज टू फाइंड योर ओन ऑथेंटिक स्पेस एंड यू कैन बी लाइक there can be not just 1, not just 5, but 10 types of belly dancers here. Same for all other art styles, you know, all other styles. कि सिर्फ एक ये है या मोनोपोली चल रहा है किसी का, वो जरूरी नहीं है. Yeah. So you feel that कि यहाँ पे बहुत diversification है in a very positive way. Yeah, like and it definitely one of the reasons that I used to really love teaching in Bombay is this. And जिस कारण मैं रह गई हूँ, ये मैं कहना चाहूंगी कि मैं बॉम्बे जैसे शहर में अगर रह पा रही हूँ, क्रेजी एक्सपेंसिव ऑल्सो नो, और बहुत फास्ट है ये शहर, फास्टेस्ट इट कैन, मतलब आप पागल हो जाओगे यहाँ पे. लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ और खुश हूँ और ग्रो कर रही हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ माई स्टूडेंट्स 100%. ये तो आप ले लो, मेरा साइन लेके ले सकते हो. इसका मतलब ये है कि इतना ग्रोथ है यहाँ पे किसी भी चीज को लेके. एंड ग्रोथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना बहुत हार्ड वर्किंग है. बारिश के मौसम में वर्कशॉप करने के लिए आएंगे, ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, और मेरी ट्रेनिंग ऐसे 7 days की नॉन स्टॉप रहती है आफ्टर वर्क आवर्स. वही बंदे सुबह ऑफिस के लिए 1-2 घंटे पहले निकल जाते हैं. दिस इज बॉम्बे लाइफ. अब नाउ यू नो. हाँ, बट Bombay is a city that never sleeps. It never sleeps, you know. And then वो ही women जिनका घर जाके रोटी भी बनाना है, and you know whatever, so much is expected out of them as daughters or mothers or जो भी हो, लेकिन वो 2 घंटा अपने लिए डांस करके निकालेंगे. और आई एम टेलिंग यू फैजान, ऐसे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो क्लास
आने के कारण बारिश में इतना फंसे हैं, लोकल ट्रेन में इतना फंसे हैं कि वो रात को पहुंचे अपने अपने घर 2 बजे, अगले सुबह फ्रेश स्टार्ट, तो टेकिंग लोकल, टेकिंग व्हाटएवर, लंबी लंबी ऑटो राइड्स, जा रहे अपने वर्क पे, फिर वर्कशॉप भी आ रहे, दे डिड नॉट गिव अप कि ऐसा हुआ तो मैं तो नहीं आ सकती। और ये बॉम्बे में ये भी होता है ना कि जुनून भी है, बट एक कहीं ना कहीं फोमो जो हम बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट हमेशा रहता है, क्योंकि बॉम्बे में आप कल देखना कोई अच्छा आर्टिस्ट आएगा, एकदम परसों देखना कोई अच्छा आर्टिस्ट आ जाएगा, तो आपको फोमो लगे ही रहता है Yes. कि भाई अगर मैंने अपना 200% नहीं दिया तो वो आगे चले जाएगा और मैं छट कहीं ना जाऊंगी। कहीं पीछे रह हम्म। जाऊंगा या रह जाऊंगी। तो Definitely. ये तो होता है, सो दैट्स Yeah. बॉम्बे, यू नो, That's सो Bombay. या Yeah. सो माय क्वेश्चन इज, हमारी नॉर्मल ऑडियंस को हम्म। बताइए कि आपके पर्सपेक्टिव से बेली डांसिंग का मतलब क्या है, मतलब बेली डांसिंग होता क्या है? तो पहले तो मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूंगी कि बेली डांस को एक्चुअली बेली डांस नहीं कहते हैं अच्छा, जी। उसके 2 नाम हैं, एक नाम है इंग्लिश में जिसका नाम है ओरिएंटल डांस, हाँ, ठीक है। दूसरा अरबिक में, क्योंकि वो वहीं से आता है, एंड इट्स मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, राक्स एंड शार्की। राक्स का मतलब है डांस, शार्की का मतलब है ऑफ द ओरिएंट, मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का ये डांस है। तो लोग ना हर जगह एक जैसे ही होते हैं, कोई भी क्यों उठ के डांस करता है, तुम्हारी शादी है मैं डांस करूंगी, राइट? मुझे डांस क्लास जाने की जरूरत नहीं है टू नाचोफाई इन योर शादी, वो अंदर से निकल के आएगा, मेरा मूवमेंट है, इट्स माई खुशी। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे ही होता है, जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, कुछ अच्छा होता है, तो लोग मिल के खाना खाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं, म्यूजिक बजाना चाहते हैं। सो राक्स शार्की या ओरिएंटल डांस आता है इजिप्ट से, इजिप्ट इसकी मदरलैंड है, विच इज अ कंट्री इन अफ्रीका, एंड बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो उसके ऊपर हैं, ये कल्चर एक जैसा शेयर करते हैं, जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, थोड़े बहुत हमारे ख्याल, कपड़े, फूड थोड़ा थोड़ा दूर जाओगे तो मिलते जुलते हैं, क्योंकि हम एक जैसा है, हमारी सोच एक जैसा है। तो वैसे ही वहां पे इजिप्ट और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एक जैसा मूव करते हैं, एक जैसा एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आके हम ये डांस सीखते हैं, बिकॉज ये हमारा डांस नहीं है, मतलब हम फॉरेनर्स हैं इस डांस तो के ये लिए। बेली डांसिंग नाम कैसे पड़ा, मतलब तो ये कैसे इन्वेंट हुआ बेली हाँ। डांसिंग? तो जस्ट मतलब जनरलाइज Yes. करने के लिए, लोगों को हाँ। इजीली समझने के लिए हो, या फिर उसका कोई रीजन था या कोई हिस्ट्री है उसके हाँ, पीछे? तो आपने सही कहा, टू मेक इट सिंपल टू अंडरस्टैंड, लोगों को इजी पड़े बोलने के लिए, तो बेली डांस स्टार्ट हुआ। और ये बहुत अच्छी चीज है, पर इतने साल बाद वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी होल्ड करती है, और ये मैं बताना चाहूंगी क्यों। बिकॉज बेली डांस सुनते ही लगता है सिर्फ बेली का डांस है, बाकी बॉडी पार्ट्स कैसे एब्सेंट हो सकते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। हाउ कैन यू जस्ट मूव द बेली? यस, इट इज अ डांस फॉर्म जो बेली के वर्क को सबसे ज्यादा मतलब हमारी Involve करता है। वोकैबुलरी, यस, हमारी वोकैबुलरी विद हिप्स, चेस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन सिर्फ उससे लिमिटेड नहीं है डांस। करेक्ट। या तो आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, आप इतने डायनामिक होते हो स्टेज पे, सिर्फ एक जगह खड़े होकर सिर्फ बेली मूव करने को बेली डांस हम नहीं कह सकते, वो आइसोलेशन होता है। तो लोग को वही है ना पर्सपेक्टिव की बेली डांसिंग मतलब कमर हिलाना। हाँ, लिटरली आई वुड टेल दैट इन दैट हाँ, लैंग्वेज हाँ, ओनली, कि यही सुना है, correct क्योंकि यही हाँ, देखा है कि और बेली उससे डांस मतलब कमर हिलाना, ऐसा हो जाता है। और उससे आपको लगेगा कि एक तो ओ मेरे पास कमर ऐसी है तो मैं नहीं हिला सकती, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैं मदर बन चुकी हूँ, अब मेरी बेली वैसी नहीं रही। सो दैट इज द एसोसिएशन, दैट इज द नेगेटिव, दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ड, कि बेली मतलब ऐसा दिखना पड़ेगा तो ही मैं डांस कर सकती हूँ। ये बेली डांसिंग के लिए स्पेसिफिक बॉडी टाइप होना जरूरी है क्या, या फिर कुछ डिमांड है कि ये स्टाइल डिमांड करता है कि आपको एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप मेंटेन करना है, ऐसा कुछ है क्या? फॉर माय नॉलेज, फॉर पीपल्स नॉलेज, इफ यू कुड एक्सप्लेन। That's an excellent question. I'm so glad you asked me that. And the answer, simply put, is no. जिसका belly बड़ा हो, छोटा हो, regardless of any body type, any body shape, size, gender, class, educational qualification, where you come from, these things don't matter to any art form. Now the difference is, अगर आपको किसी भी चीज को स्टार्ट करना है तो आप कोई भी स्टार्ट कर सकता है, आप स्टार्ट कर सकते हो, anybody can start this. आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इसमें प्रोफेशनल बनना है तो इसकी कुछ शर्तें हो सकती हैं, किसी भी चीज की हो सकती हैं।
आपको पढ़ना अगर आगे है कोई सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है ना साइकोलॉजी, लेकिन अगर इसमें आपको आगे बढ़ना है, इससे पैसे कमाने हैं, तो आपको भी इसको समझना पड़ेगा, जैसे इसने आपके लिए दरवाजे खोले। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो यू माइट वांट टू वर्क ऑन योर फिटनेस, यू माइट वांट टू वर्क ऑन योर ओवरऑल लाइक पूरा मेंटल हेल्थ, सब कुछ आपको अच्छा रखना है, आपको सिखाना है, आपको लोगों को प्रेजेंट करना है, हर दिन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेंथ चाहिए होता है, तो वो आपको ये डांस में भी मिलेगा। लेकिन स्टार्ट करना, इंजॉय करना, इट्स एक्चुअली सिली। आप इजिप्ट जाओगे ना, वहां पे जब मैं जाती हूँ, रोड पे छोटे बच्चे भी बेली डांस करते हैं, वो डांस क्लास थोड़ी जाते हैं सीखने के लिए, वो उनका तरीका है डांस करने का, वो उनका तरीका है, कल्चर भी है उनका कल्चर है। वो ऐसे ही, दिस इज हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। जैसे हमारी मदर्स उठ के ठुमका लगाती हैं, वो सीखी थोड़ी डांस क्लास में। और वो भी ठुमका भी बेली डांसिंग से ही आता है कहीं ना कहीं। हाँ एग्जैक्टली, इट्स वेरी कनेक्टेड, वी हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। सो आप बेली डांसिंग कम्युनिटी के बारे में थोड़ा बताइए ना कि कैसे है, जैसा भी आपने बोला कि बच्चे भी डांस करते हैं इजिप्ट में वगैरह, तो क्या कैसा कम्युनिटी फैला हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, कि क्या है, कैसे लोग हैं, कितने दिग्गज लोग ये कर रहे हैं, कितना रेस्पेक्टफुल आर्ट फॉर्म है, कितनी टेक्निकलिटीज है, तो उस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे तो वाओ गाइस, भाई दिस गोइंग गुड। हाँ तो इट्स कनेक्टेड, जो प्रीवियस पॉइंट मैंने बोला, ये इतना इंक्लूसिव है, ये सबके लिए है, तो ऑलरेडी जो चीज या जो इंसान ऐसा हो, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उसको कितना बड़ा समझते हो कि वाओ वो सबके पास, मतलब ही कैन टॉक टू एनीवन, एवरीवन, बड़ों से छोटों से, आदमी से औरत से, कुछ सोचता नहीं, तो ऑटोमेटिकली इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल डांस फॉर्म बिकॉज ऑफ दैट। एंड नंबर 2, आई थिंक एनीथिंग कैन बी रिस्पेक्टेड बिकॉज वो किसी और के कल्चर से आता है ना। तो एज एन आउटसाइडर आप किसी के घर जाते हो, द मिनिमम यू विल डू इज यू विल रिस्पेक्ट देम एंड हाउ दे लाइक टू लिव, उनको कैसे खाना खाना पसंद है, उनको थोड़ी बोलेगा मेरे जैसे खाओ क्योंकि मैं तो ये देखा है। सो यू नो यू कांट डू दैट, सो यू विल रिस्पेक्ट देम। तो ऐसे ही जैसे हम फॉरेनर्स हैं, सो मेनी डांस स्टाइल्स वी हैव इन इंडिया नाउ, लेकिन जो हमारे कल्चर से नहीं आते, सालसा, हिप हॉप, यू नो वैकिंग, बेली डांस, तो ये दूसरे के कल्चर से है, तो उसको आप पहले जानो, पहचानो, थोड़ा टाइम बिताओ उसके साथ, मूव लाइक दैट, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू फॉल इन लव विद दैट। और जब आप किसी चीज को प्यार करते हो, आप रिस्पेक्ट भी करने ही लगते हो। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि रिस्पेक्ट करने बेली डांस का मतलब इट हैज बीन अ स्ट्रगल, ये तो है ही, सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंडियन पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी बहुत जरूरी है। व्हेन यंग पीपल स्टार्ट टू बेली डांस, आई थिंक हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, समझते नहीं है एंड ऑल दैट, मेरे साथ भी हुआ है एंड विल टॉक अबाउट दैट, बट गिव इट टाइम, यू नो, दे डोंट नो कि ये किसी और का कल्चर है, ये किसी और का वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ है। जैसे हमारे यहाँ का, जैसे मैंने ठुमका का एग्जांपल दिया, तो जब वो जानेंगे ना, आपके थ्रू ही जानेंगे, तो आप करते रहो, अपने क्लास आते रहो, ट्रेन करते रहो। मेरे पेरेंट्स को भी मेरे कारण ही पता चला ऑफ अ डिफरेंट कल्चर, वो नहीं गए इजिप्ट, आज तक नहीं गए, बट उनको पता चला ना। इंडिया क्या लेवल है बेली डांसिंग को लेके, लाइक बेली डांसिंग कम्युनिटी जो है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इंडिया कितना मतलब एक पोजीशन होल्ड करता है, कौन से लेवल पे आप बोल सकते हैं कि है? इट्स रियली रियली ग्रोइंग। मैं अभी यूरोप से वापस आ रही हूँ, एक बेली डांस फेस्टिवल से वापस आ रही हूँ। और मैं हर साल इंडियन स्टूडेंट्स को इजिप्ट लेके जाती हूँ, क्योंकि वही कल्चर जानना जरूरी है एंड उनको हमारे बारे में जानना जरूरी है कि हम अपनी कंट्री जाके लाइक वी लाइक टू प्रैक्टिस योर डांस फॉर्म एंड वी आर डूइंग गुड एट इट। तो यही क्वेश्चन अगर आप 10 साल पहले बोलते, जब मैंने काइंड ऑफ स्टार्ट किया था 10-12 साल पहले, ये 7 साल में पूछते जब हम फर्स्ट मिले थे, अभी इतना बदल गया है कि इट हैज बिकम पार्ट ऑफ नेबरहुड, मतलब हर एरिया में एक बेली डांस क्लास होगी। एंड दिस वाज, मतलब हम जब रियलिटी शो में आए थे, हमने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो गया है, विच मीन्स दैट वी हैव काइंड ऑफ मेट आवर गोल्स फॉर ऑल द स्ट्रगल ऑफ बीइंग देयर। लेकिन आगे बहुत बढ़ना है इंडिया को, क्योंकि हम अभी भी थोड़ा क्लोज माइंड रखते हैं बेली डांस को लेके कि ऐसा है वैसा है। वुड यू से इट ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग? यस, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि इसमें सिर्फ कमर हिलाना होता है, या ये तो इजी होगा। बहुत सारे डांसर्स ऐसा सोचते हैं कि बेली डांस ये क्या बोलते, सोसाइटी का माइंडसेट कैसा है बेली डांसिंग को लेके, आप ये बताइए जरा कि बहुत लोग, मैंने भी सुना है ऐसे बोलते हैं, यू नो, एंड द वे दे स्पीक, द वे दे पुट इट्स मतलब मेरे सर के ऊपर से जाता है, बट यू नो मुझे इसके बारे में बात करनी थी कि बेली डांसिंग में ऐसे कपड़े पहनते हैं,
ऐसे मोमेंट्स होते हैं या फिर इतना स्किन शो हो रहा है, यस तो उसके बारे में जरा आप थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे तो विल बाइफोकेट मूवमेंट्स के बारे में आप पहले क्लैरिटी कर दे, फिर उसके बाद हम स्किन शो और कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात करेंगे. या सो डेफिनेटली ऑल आर कनेक्टेड, बट अगर तोड़ के समझें तो आई थिंक इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड. सो मूवमेंट्स, यस, सो टॉकिंग अबाउट बेली डांस का ऐसा वोकैबुलरी, ऐसा मूवमेंट्स जो है वो क्यों है ऐसा, तो जो भी अफ्रीकन स्टाइल्स होते हैं ना, क्योंकि इजिप्ट भी अफ्रीका का है, वहां पे हिप वर्क बहुत होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब नीचे को है, हिप के नीचे फुटवर्क है बहुत, हिप में मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं. तो हमारी जैसी कंट्री के डांसेस रहे हैं, जैसे इजिप्ट भी, सॉरी बेली डांस भी इजिप्ट का नेशनल एंड क्लासिकल डांस फॉर्म है. हमारे यहाँ भी जैसे हम कथक को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी उतनी मूवमेंट्स को हम ऐसा क्यों है नहीं सोचते हैं, क्योंकि बस रिस्पेक्ट देना है, सीख लिया है वो, राइट. तो when we try to understand those movements, first of all we should remember कि किसी दूसरे कल्चर का क्लासिकल डांस है, so वही बहुत रिस्पेक्ट आ जाता है. अच्छा, क्लासिकल डांस फॉर्म, उसकी जो डीप मूवमेंट्स होती है ना, वो आप करोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको भगवान दिखने लगेगा. एंड व्हेन यू विल फील लाइक you're in a trance, in a happy trance, और ऐसा आपकी कुछ स्पिरिचुअल इनवर्ड, मतलब आंखों से पानी भी आने लगता है. इट्स लाइक दैट. या आई थिंक जैसा आप बोल रहे हैं ना, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि जैसा आपने बोला ये किसी कंट्री का क्लासिकल फॉर्म है, लाइक यू नो इंडियन पीपल, इंडियन डांसर्स, इवन द नॉर्मल इंडियन ऑडियंस, जैसा फॉरेन में हमारे क्लासिकल डांस को, हमारे कल्चर को जब करते तो हम बोलते हो वाह वाह क्या हो रहा है. तो आई थिंक वही फीलिंग के साथ हमें इस कल्चर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि वो लोग भी उतना ही खुश होए, क्योंकि हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करें ना, तभी तो आई थिंक यूनिटी होगी अक्रॉस द वर्ल्ड. एग्जैक्टली, मतलब द वे यू पुट इट इज परफेक्ट, कि हम उनका रिस्पेक्ट करें जैसे वो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म का रिस्पेक्ट करते हैं. तो इट्स अ काइंड थिंग टू डू, यू नो, इट्स सच अ नाइस थिंग, इट्स अ ह्यूमन थिंग टू डू. तो मूवमेंट्स एग्जैक्टली ऐसे क्यों होती हैं, एफ्रो स्टाइल से भी थोड़ी अलग हैं. वो कॉमन बात है कि हिप में ज्यादा ध्यान देते हैं. इट इज बिकॉज बहुत पहले हम ये बात शायद जान गए थे एज बेली डांसर्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आवर एंसेस्टर्स, कि जो हमारी ह्यूमन स्ट्रेस होती है ना एज अडल्ट्स, वी स्टोर इट इन आवर हिप्स, वी स्टोर जजमेंट्स इन आवर हिप्स. और स्पेशली दिस इज फॉर माई फीमेल ऑडियंस, फॉर द गर्ल्स, आप जैसे जैसे बड़े होते हो, there's not one woman who's watching this who has not gone through problems in accepting herself, you know, in accepting her womanhood. And उसमें कितना power है, because mostly unfortunately हमें ऐसे experiences मिलते हैं जिससे हमें लगता है कि ओ कुछ तो मैंने ही गलत किया होगा. बहुत shame we hide in our bodies. तो करते करते क्या होता है, now I'm kind of blending my psychology funda here, legitimate funda here, कि जब आप किसी person और वैसे ही किसी बॉडी पार्ट को रिजेक्ट करने लगते हो, धीरे धीरे ये काम होता है. आपको पता भी नहीं चलता है कैसे आप उससे एंड देन ओवरऑल अपने आप से कितने डिस्कनेक्टेड हो जाते हो. यू डोंट नो व्हाई बट यू आर डिस्कनेक्टेड, यू नो. तो जो हिप्स है, जो चेस्ट के मूवमेंट्स हैं और जो हेयर के मूवमेंट्स हैं, ये 3 मेन एरियाज है बेली डांस के, राइट. ये 3 सारी प्रॉब्लम है. बाल क्यों हिला रहे हो, बाल बंद करो, ऐसे नहीं बैठो, वैसे नहीं करो. चेस्ट कैसे हिला सकते हो, हिप्स नहीं, दिस इज समथिंग, यू नो, ऐसा कुछ सेक्सुअल हो रहा है, व्हाटएवर. तो क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन है, तो क्या हुआ? मतलब आप उसको जब तक प्रॉब्लम समझोगे तब तक आप इससे हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाओगे? और सिर्फ सोचने से हाँ हेल्दी रिलेशनशिप बनाना कैसे बन सकता है? बट आई थिंक ऑल्सो वन मोर पॉइंट टू बी एडेड, वी कैन नॉट ब्लेम द इंडियन ऑडियंस ऑलवेज. ठीक है, आर्टिस्ट को समझना चाहिए कि एक फाइन लाइन है बिटवीन सेंसुअलिटी एंड वल्गैरिटी. तो ये आई थिंक कुछ आर्टिस्ट के वजह से जो ये फाइन लाइन समझ नहीं पाते, दैट्स व्हाई इट्स बीइंग पोर्ट्रेड लाइक दैट, एंड दैट्स हैपनिंग क्योंकि एक्सपीरियंस कम है, ट्रेनिंग कम है. हाँ, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एम आई राइट ऑन दैट? यू आर बिल्कुल राइट. एंड वही मैं कह रही हूँ, हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यू नो हम जब यंग होते हैं तो हमारे माइंड्स बहुत ओपन होते हैं. वी वांट टू ट्राई दिस वन डे दैट, व्हिच इज नाइस, व्हिच इज ब्यूटीफुल. वही करना चाहिए और हमारा दिमाग उस टाइम वही चाहता है एंड इट्स ओपन टू दैट. एज वी गेट ओल्डर हम अपने जजमेंट्स बना लेते हैं. तो पेरेंट्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी दुनिया अपने तरीके से देखी है. आपको कभी पेरेंटल प्रेशर हुआ है क्या इस चीज को लेके कि ये कैसा डांस फॉर्म कर रही है, इतना स्किन शो कर रही है, ऐसे कपड़े पहनना है, इसमें ये मत कर, तू ने एक काम कर कि दूसरा डांस फॉर्म पकड़ लेना? मतलब अगर डांस ही कर रही है तो ऐसा हुआ है कभी कि एंड व्हाट यू हैड टू गो थ्रू लाइक? तो एवरीथिंग यू सेड एकदम वैसा का वैसा ऐसा लग रहा है आपके मेरे पेरेंट्स ने आपको ये स्क्रिप्ट दी हो क्योंकि वो
एग्जैक्टली ऐसे पूछते थे, क्योंकि मैंने ना बचपन में कथक के साथ स्टार्ट किया था, तो कथक ही कर लो ना, अच्छा तो कर रही थी, कितना आगे बढ़ गई थी। एंड दूसरा था कि तुम पढ़ती इतना अच्छा हो, वो करो ना। एंड तीसरा, व्हेन दे वुड इंट्रोड्यूस मी टू बाकी सोसाइटी में उठना बैठना, फैमिली गैदरिंग, ये हमारी बेटी, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड शी डांसेस, जबकि मेरी पहली सैलरी डांस सिखाने से आई थी, इवन बिफोर आई गॉट अ जॉब एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो उनके लिए लाइक यू सेड, उनके सिस्टम में ये रिस्पेक्टफुल है, ये नॉट सो रिस्पेक्टफुल है। चलो साइकोलॉजी के बाद डांस करना भी है, तो इसमें वाई आर यू चूजिंग द मोर डाउन वन, वाई आर यू नॉट चूजिंग कि अगर करना ही है तो ये वाला कर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई लव कथक, इट्स आई लव इट। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी ही टर्म्स पे जीते रहेंगे, अपनी ही कल्चर की चीजें करते रहेंगे, तो aren't we separating ourselves from this universal unity idea even more? How we'll understand other people from other culture? हम अपना 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 यही सही है, हम ही सही है, कहीं ना कहीं वहीं से आता है वो। या मेरे लिए इजी है ये अंडरस्टैंड करना, तो मैं यही करती हूँ, तुम्हारी भाषा मुझे सीखनी नहीं। तो ऐसे तो हम वी आर क्रिएटिंग डिस्टेंस ना। So dance is not a place for that. Dance is to unite. Dance is to unite. All art is to unite. कि भाषा की भी जरूरत ना पड़े, हम बस मूव कर ले साथ में. You know, I can be like from 5 countries, but when we are moving together. So parents जो वो कहते हैं, I don't know वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं, मैं I cannot judge that. But कहते तो हैं, ये they go through that. But मैंने क्या सीखा है मेरी जर्नी से, कि पेरेंट्स को अपने साथ लेके चलो, उनको अपने शोज के लिए लेके आओ। कितने दिन मना करेंगे? मेरे ये टाइम है फैजान की जब हम शो पहले करते थे, एनुअल स्टूडेंट शोकेसेस, उस टाइम पे women used to have to lie to their husbands and fathers and mothers कि मैं बेली डांस सीखने जा रही हूँ। सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे बेली डांस सीखने जा रही हूँ, उसके लिए वो झूठ बोल के उनको आना पड़ता था, बिकॉज उनके लिए स्पेस नहीं था फॉर विमेन कि मैं बस जाके आई कैन जस्ट बी फ्री, आई कैन बी विद अदर वुमेन, आई कैन एंजॉय माई बॉडी, आई कैन एंजॉय व्हाट म्यूजिक इज डूइंग टू इट एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अभी मैं ही देख रही हूँ इन दीज 12 years, जब लास्ट मैंने शो किया था, अमंग सो मेनी विमेन, 1-2 में ऐसा प्रॉब्लम दिखता है, वरना तो पहले शो करना ही लगता था भाई कैसे पैसे ही नहीं आने वाले अगर स्टूडेंट्स नहीं आने वाले, दिस लॉजिस्टिक्स। बट द थिंग्स हैव चेंज्ड, सो दैट मीन्स जब धीरे धीरे अपने हफला पे, सोशल्स पे, धीरे धीरे स्टूडेंट शोकेस, स्टूडियो शोकेस, कुछ तो हो रहा है, धीरे धीरे उनको लेके आओ, जैसा आप उनको अपना आइडिया ऑफ बेली डांस सिखाना चाहते हो। करेजियसली बताओ उनको कि हम कर रहे हैं, बताओ। और मुश्किल होगा, the more you hide it the more they think it's problematic, that's why you are hiding it. Exactly. जब सही चीज है तो आप छुपा क्यों रहे हो उसमें? मतलब don't be in your comfort zone, थोड़ा confrontational conversations करना पड़ता है पेरेंट्स के साथ। It's a personal thing. If you want to answer, you can answer. पेरेंट्स का झगड़ा हुआ है कॉस्ट्यूम को लेके या डांसिंग को लेके कि वो इंसिडेंट स्पेसिफिक अगर जाए तो मतलब कि भाई आर या पार, वो ऐसा कुछ हुआ है, उस इंसिडेंट को आप शेयर करना चाहेंगे? Actually this is the point which I barely ever talk about even to my students. There was a time when I actually thought I can just like jump down my building right now. ये मैं कभी I think मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर नहीं किया है कि मेरे पेरेंट्स आए हुए थे और उनसे बहुत आर्ग्यूमेंट्स चलते जा रहे, 3-4 दिन होते गया। एक तो मेरे पेरेंट्स जमशेदपुर में रहते थे, मैं दिल्ली में रहती थी, तो ऑलरेडी हमारा मिलना, एंड स्मॉल टाउन बिग टाउन, क्या कर रही है लड़की, पागल हो गई दिल्ली जाके, ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू हैपन इन देयर माइंड्स। मैं इतना थक गई थी कि मुझे आज मतलब आई रिमेम्बर दैट सीन कि मुझे ऐसा लगा था मैं ये खिड़की है और मैं मतलब आई कैन डू दिस, एंड आई एम अ वेरी स्ट्रांग वुमन, आई डोंट कनेक्ट विद दीज थॉट्स उतना ज्यादा। लेकिन उस टाइम ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं जो तुम मुझे समझो, इतना जरूरी है हमारे। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि हमारे इंडियन सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स का हमारे साथ होना इतना जरूरी है, बाहर नहीं जरूरी है वो, है ना? तो and it's just not, I think it's not just women, because of course, yeah, मेरे लिए भी बहुत important रहा यार, like from the time when I started dancing, मेरी मम्मी थी जो एक साथ में थी, we don't need like a lot of people to stand with us, exactly. we just need one person कि एक भी खड़ा रहे, and especially जब आपके पेरेंट्स होते हैं, तो वो खड़े रहे ना, जो हिम्मत होती है डांसर की, तू कर ले, मैं झेल लूंगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं लोगों को सुन के भी ले लूंगी, I am answerable to them. ऐसा होता है, उससे बहुत 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 हिम्मत बढ़ती है। एक पेरेंट भी अगर आपके साथ हो,
और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, दूसरा तीसरा चौथा वो खड़ा कर लेंगे. फिर सॉल्व कैसे हुआ जो? तो यस, सो इट वाज वेरी पेनफुल. एंड देयर वाज आल्सो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, यू सेड अबाउट कॉस्ट्यूम्स. मेरे शो के लिए मेरे पेरेंट्स आए थे और शायद उनको सेलिब्रेट भी करना हुआ कि चलो शी इज डांसिंग, शी इज डूइंग वेल, स्टेज पे जा रही है बेली डांस करने. बट आई एम प्रीटी श्योर आधा दिमाग वाज आल्सो भी कि स्टेज पे बेली डांस कर रही है, जरा देखिए तो क्या होता है. शो जाने के पहले 1 घंटे पहले मेरी मॉम कहती है, एंड दैट वाज इंडियन फ्यूजन, दैट वाजंट इवन लाइक अ प्रॉपर ओरिएंटल कॉस्ट्यूम, यू नो, द 2-piece बेदला दैट वी वेयर. हालांकि लहंगा और बेदला में आई डोंट नो डिफरेंस क्या है, बट एनीवे सो कुछ एक माइंड में रहता है. तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही है यहाँ पे स्टिच कर दूं इन दोनों के बीच में नेट, योर बेली विल बी विजिबल, डोंट वरी, पर यू नो ऐसे नेट लगा दूं, थोड़ा स्किन शो, स्किन का कलर का ही रहेगा, लेकिन स्टॉकिंग लगा देती हूँ, लेके आ जाती हूँ, अभी चली जाती हूँ. हमने मम्मी क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी खड़े होके पता नहीं स्टेज पे उसका ऐसा पेट दिखेगा, क्या हो जाएगा, मर्दों को कुछ हो जाएगा. क्यों मर्दों को कुछ हो जाएगा? तो मर्दों की प्रॉब्लम है ना. मतलब ओनली व्हेन यू कम आउट ऑफ योर फियर्स, जब आप थोड़ा ऐसे उसको हिम्मत लेके करते हो, आप एक स्टेप बढ़ाओ ना. हम जैसे इतने साल से जो कम्युनिटी में अपने बाल सफेद कर रहे हैं, लिटरली हम हैं तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए. वी विल नॉट जस्ट गिव यू द स्ट्रेंथ, वी विल गिव, आपके पेरेंट्स को भी स्ट्रेंथ देंगे, एजुकेशन देंगे, अवेयरनेस देंगे, और ऐसे ही जुड़ जुड़ के विल बिकम लाइक अ बिग बेली डांस कम्युनिटी. तो व्हेन यू आस्क मी बेली डांस कम्युनिटी, माय माइंड गोज टू नॉट जस्ट द डांसर्स हु आर डांसिंग बट देयर फैमिलीज. उनके बिना हम कर ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल. सो सॉल्विंग दैट, पहले मैं थोड़ा जिद्दी, आई हैड टू बी जिद्दी. आई वाज लाइक तुम्हें मुझे साइकोलॉजी जैसे इंट्रोड्यूस करना है, करो, यू नो, नॉट माई प्रॉब्लम. आई लव साइकोलॉजी, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है. तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जिसको पढ़ाई पसंद नहीं है इसलिए डांस कर लिया, ऐसा भी होता है. पर मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट. सो देयर वाज अ टाइम जब मेरे पेरेंट्स पूछते रहते कि आप कितना डांस करोगी, आप शो कर लिया, आप कितना डांस करोगी. बाय द वे, उस शो में जब मेरी मम्मी मुझे रुला दी, लिटरली, आई नो मेकिंग माई मदर इज गोना सी दिस, शी लाइक इतनी बड़ी विलन नहीं हूँ तुम्हारी लाइफ में, पर ऐसा होता है ना. उनका मदर्स प्रोटेक्टिव थिंग कि क्या होगा. मैं बोली नहीं, मैं रो के गई उस अपनी पहली बेली डांस शो के लिए. और उसके बाद मैं क्या देख रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ और मेरे फादर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं पूरे शो के बाद. ओके, सो यू सी सो मच चेंजेस. जब आपके पैर, आप आके अपने आंखों के सामने देखो ना, वो इंसान कैसा है, वो जगह कैसी है, वो डांस कैसा है. दिल में और मन में मत सोच लो ये मन धड़ंग कहानियां, यू नो, इट्स नॉट फेयर टू द डांस फॉर्म. या हाउ सपोर्टिव इज योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक दिस? वो भी देखते होंगे ना कि ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे यू नो लोग हैं जो बात करते हैं, उनको भी कहीं ना कोई ना कोई बोलते ही होगा कि हर कोई नहीं समझता ये चीज. अभी वो डांसर है, चलो प्लस पॉइंट भी होता है कि हाँ आप कम्युनिटी, पर थोड़े कम्युनिटी में भी नहीं समझते ये चीज रह के भी. मर्दों की अपनी अलग चैलेंजेस होती है विद देयर इमोशंस, और यू नो हाउ दे ग्रो अप. चाहे ना चाहे वो एक अनवांटेड नेगेटिविटी या जेलसी या इनसिक्योरिटी आने लगती है रिलेटेड टू देयर फैमिली एंड देयर वुमन, वाइफ, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, डॉटर, सिस्टर. यू नो, यू फील लाइक यू हैव टू प्रोटेक्ट देम. कोई बोल दिया तो मुंह तोड़ दूंगा. ऐसे ही है हमारा कल्चर. तो ऐसा नहीं है कि बेली डांस को लेके सिर्फ विमेन का ही स्ट्रगल है. मेन, फादर्स, ब्रदर्स, बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड्स, ग्रैंडफादर्स, दे ऑल्सो हैव देयर ओन स्ट्रगल. एंड आई, मतलब मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो हमारा कोशिश करते हैं समझने को, और मैं मतलब आई नो कि उनके लिए भी स्ट्रगल है. तो स्वप्निल जो मेरे बहुत ही क्या बोलूं मैं, गाइस बता दो स्वप्निल के हस्बैंड है. जो मेरे हस्बैंड हैं, एक्चुअली वो फर्स्ट मेरे लाइफ पार्टनर नहीं, लाइफ टीचर है. अच्छा जी. तो सिर्फ नॉट बिकॉज वो सिर्फ मुझे म्यूजिकलिटी बताते हैं, कमिंग फ्रॉम आवर प्रीवियस कन्वर्सेशन, बट एक्चुअली उनसे जो मुझे पर्सपेक्टिव मिलता है ना. So all my life, I have been such a rebel to be this person and fight with everything, which is mostly like patriarchy से जो concepts आते हैं उसको fight करता है belly dance. ठीक है कि भाई हम भी powerful हैं, हम अपने आप को celebrate करें तो हम हैं, you know, this is what we want to do. तो जो चीज़ें मुझे अपने family से नहीं मिली ना, वो स्वप्निल ने मुझे समझाया है about what a man goes through. But मतलब ऐसे होता है ना, रोल मॉडल किया है, leading by example, not just by words, कि ये मेरी feeling अगर है भी, first of all, he actually doesn't feel insecure. I'm like,
What? But that is such a beautiful thing. मतलब उसकी absence से कितना औरत free feel करती है. Oof, this is the best gift you can give your girlfriends, guys. Really, this one. Yeah, you choose it for Valentine's Day. But this is so free. जब एक औरत safe feel करती है ना, like one of the reasons why I don't go back to Delhi is I didn't feel safe there. And I don't want to think मैं क्या पहनी हूँ, कितने बजे, कौन है. I don't have to worry about that. I love the city. I'm free. Everybody just wants their freedom. So Swapnil, my husband, who's a man, because of that, I get to understand, okay, all men are not bad, first of all. As a rebel, as a woman, you go through that. तो Swapnil के कारण मुझे समझ में आता है कि एक तो सारे मर्द jealous या बुरे नहीं हैं, whatever the definition might be for someone. There are understanding men. And first of all, I want to say that as women, you deserve nothing better than that. तो आप वैसे ही लोगों को अपने जिंदगी में वो करो. और सिर्फ वो एक दफा नहीं होता ऐसा एक आदमी आएगा तभी मैं बेली डांस करूंगी, ऐसा नहीं होता. आपको भी उस पर वर्क करना पड़ता है. आपको उनको बताना पड़ता है कि ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कितना कूल है. इट वाज लाइक सो स्वप्निल भाई, आप सोचो कि एक एग्जाम्पल, मतलब एक इमेजिनरी सिनेरियो, स्वप्निल भाई अगर डांस इंडस्ट्री से होते ही नहीं, ये पॉसिबल होता क्या? The fact that Swapnil is a dancer, he's an artist, and I'm not saying कि सारे dancer और सारे artists open minded होते हैं. Generalize नहीं कर सकते for good or for bad. कि जरूरी नहीं कि अगर आप dancer हो तो fine पटाओ fire dancer तो life will be good. जरूरी नहीं. You have to find that soul, that partner who believes कि तेरे भले में ही मेरा भला है. ठीक है. तो that is why he's my teacher, because he teaches me that. He does teach me musicality, but he also teaches me कि तुम्हें खुशी मिल रही है ना, तुम्हें इससे कुछ तुम्हारी जिंदगी के जवाब मिल रहे हैं, ये तुम्हारे और तुम्हारी जिंदगी के बारे में. इट्स नॉट अबाउट मी. सो यू नो, इट्स वी जस्ट शेयर लाइफ टुगेदर. हम हमेशा साथ नहीं रह सकते, ना हमेशा साथ थे और इसके आगे भी. मतलब इन द एंड हम अपने साथ खुश होने चाहिए, चाहे हमारे आसपास सब उसको एक्सेप्ट या समझ भी पा रहे हैं नहीं. तो ही ट्राइज हिज बेस्ट, एंड मे बी दिस इज अ गुड थिंग कि आप, चाहे आप औरत हो या मर्द हो, अपने फैमिली और अपने आसपास के लोगों को, अपने पार्टनर्स को, बस उनको उनकी जर्नी में रहने दो, यू नो, और आप उनको साथ दो. वो सही गलत ऑटोमेटिकली होने लगेगा, यू नो, एंड यू विल बोथ कम एंड सी अ होल न्यू पर्सपेक्टिव टुगेदर. तो वो बीच में आना पड़ता है. कभी डांसर होके या एक फील्ड में होके कभी ईगो प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? हमारे बीच तो नहीं आती है. डिस्कशंस होते हैं, हीटेड डिस्कशंस भी कभी कभी होते हैं, क्योंकि हमारा एक आइडिया होता है किसी चीज को लेके, या हमारा एक नॉलेज बैंक होता है किसी चीज को लेके, और दूसरे आर्टिस्ट, और अगर वो आपके पार्टनर हैं या भाई बहन, लाइक वेरी क्लोज रिलेशनशिप में जब ऐसा होता है, तो उनकी अलग एक्सपीरियंस और नॉलेज बैंक होती है. तो क्लैशेस तो होते हैं. ईगो जो होता है ना, वो मैंने, एंड आई एम ट्राइंग टू इमेजिन, तो माय आंसर इज नो, बिकॉज ईगो अगर आता तो हम, वो कंक्लूजन झगड़े में होता. लेकिन स्टार्ट होता है, बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओके, दिस इज व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस. सी, आई कैन बेली डांस फॉर 12 years, यू कैन ऑल्सो बेली डांस फॉर 12 years, लेकिन हाउ कैन आवर एक्सपीरियंस बी द सेम? करेक्ट. आपकी बॉडी से वो अलग इंटरेक्ट कर रहा है, आपके जॉय सॉरो से वो आपके अलग लोगों से मिले, अलग जगह गए हो, केमिस्ट्री हो रही है, यू नो, वो सेम डांस फॉर्म में भी हो सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा, भाई, इट्स ऑल बैक टू दैट कि आपको फ्रीडम देना है उनके थॉट प्रोसेस को. यू नो, समटाइम्स यू एक्चुअली माइट नो द करेक्ट थिंग, यू नो, कि चलो म्यूजिकलिटी ही बार बार मुझे आ रहा है, आपको एक्चुअली में पता होगा कि शायद ये म्यूजिकलिटी गलत है, गलत सही वाला जो क्वेश्चन होता है. तो यू हैव टू, एट द एंड, इफ यू कैनॉट मेक द पर्सन अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो कि आज नहीं तो कल जब इसका टाइम आएगा ना ये समझने को, वो समझ जाएगा. तो उसको थोड़ा टाइम दो, जैसे आप एक छोटे बच्चे को देते कि यू नो, जरूरी नहीं कि आज के आज उसको 5 का टेबल आना चाहिए, आ जाएगा. इट विल कम, बट यू हैव टू, जस्ट बिकॉज यू नो बेटर और यू नो मोर. लोग अगर सीखना चाहे ना, तो उनमें वो कैपेसिटी होती है कि दे डोंट स्टे फिक्स टू देयर आइडिया ऑफ समथिंग. ईगो क्लैश वहीं से चला जाना शुरू होता है कि आप सीखना. अच्छा, जब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप जब पार्टनर के बारे में, आप ईगो क्लैशेस के बारे में बोल रहे हो, तो ये ईगो क्लैशेस एक माँ बेटे के बीच में भी हो सकता है. मुझे ज्यादा पता है. तो ये मुझे ज्यादा पता है. मैंने दुनिया, मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है. तूने दुनिया तो देखी नहीं है, तूने वो तो नहीं देखी है. तो ये सारी चीजें होती है. बट आई थिंक पूरा जो होल कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शो पे लेके जाओ, दिखाओ. क्योंकि क्या होता है ना कि पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है, हमने इतना
एक साइड बोल दिया, पर मैं और एक साइड बोल देता हूँ पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स को सुनना पड़ता है वो चीज़। बहुत डेलिकेट चीज़ है जो समझ नहीं पाते लोग, क्योंकि ना पेरेंट्स को ही इन दी एंड सुनना पड़ता है, तेरी या इसकी परवरिश कैसी है, तेरी बेटी ये कर रही है, तेरा बेटा वो करता है, तूने ये भी नहीं सिखाया। हाँ, तो वो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो इरिटेशन में नहीं करते, वो जस्ट कि कल को हम नहीं रहेंगे ना, तेरे को या तुमको कोई बोलना नहीं चाहिए ये चीज, दे जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट यू। बट आई थिंक वो ही सोल्यूशन है जो मुझे आज मिला, कि आप लेके जाओ, आप बताओ कि आप क्या काम कर रहे हो, आप कितना काम कर रहे हो, आप आओ मेरे शो पे आओ, हाँ आप शो पे आओ, दिखाओ। और ये सारी नॉर्मल औरतें ही होती है, उनको लगता है बेली डांसर्स कुछ अप्सरा कहीं दूसरे प्लेनेट से आते हैं, कि भाई इनकी तो फैमिलीज बॉर्न यू नो अंडरस्टैंडिंग एंड दे कम फ्रॉम सम डिफरेंट बैकग्राउंड। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और वो भी होता है ना कि आप जब शोज पे लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी या बेटे जैसे और लोग भी है, आपकी बेटी अकेली नहीं है, बेटा अकेला नहीं है, आप पेरेंट हो, आपके जैसे 100 पेरेंट्स हैं, करेक्ट, और आप साथ में हो इस जर्नी में। तो मेरे फादर ने रियलिटी शो में यही बोला था कि यू नो मदर्स थोड़ा सपोर्टिव पहले हो रही थी, फादर्स को थोड़ा वो था, बिकॉज एट द एंड फादर ऑफ द फैमिली को पूछा जाएगा ना कि आपकी बेटी ये क्यों कर रही है, वट एवर। तो फादर्स को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब धीरे धीरे वो देखी कि हम खुश हैं, सक्सेस भी मिल रहा है, स्टेबिलिटी भी मिल रही है, ग्रोथ भी मिल रहा है, तो यू नो धीरे धीरे पेरेंट्स और फादर्स, मदर्स सब, मदर्स तो थोड़ा बेटा तो तू भी जो भी कर, आई एम जस्ट देयर, वो हो जाता है। लेकिन नो फादर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह होता है कि मेरे को समझना भी अपने बच्चे को, लेकिन सुनना भी है सोसाइटी से, तो मैं क्या करूं। तो उनकी एक अलग स्ट्रगल रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उनको लेके आओगे अपने शो पे, नॉट जस्ट मदर्स आई नो शायद ज्यादा इजीली समझ जाएंगे, फादर्स को भी लेके आओ। उनको पहले लगता है कि कैसे विमेन व्हाटएवर, नहीं इतना शर्म, धीरे धीरे सब नॉर्मल है, यू कैन बी एवरीथिंग एंड बेली डांस कैन जस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप वापस जाके उतना ही अच्छा पढ़ सकते हो। मैंने पढ़ा है, मैं बहुत आगे तक पढ़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना। तो ये एक चीज दूसरी चीज से ना कम्पीट नहीं करती है। कभी कभी पेरेंट्स को ये भी लगता है ये करेगी तो शायद पढ़ाई छोड़ देगी, अब क्या होगा, डिग्री नहीं मिलेगा, बेसिक, फिर शादी नहीं होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। दे आर नॉट इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। ये साथ में मतलब डांस से मुझे हिम्मत मिलता था कि अच्छा अब बहुत डांस कर लिया, नाउ आई एम फ्रेश टू स्टडी, बहुत पढ़ लिया, आई नीड ए रिलीज, तो मैं डांस में थोड़ा ध्यान डालती हूँ, यू नो। तो और ये भी जरूरी नहीं कि वो बेली डांस या कोई भी डांस फॉर्म कर रही है तो वो कल से गलत हो गई या अजीब हो गई या एक उसके संस्कार चले जाएंगे। अभी एक और एक चीज है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये अनुषी ने मेंशन किया था कि डांस जेंडरलेस है करके, तो उसके बारे में थोड़ा और आप बताना चाहते हैं, यू नो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज यू नो मेल बेली डांसिंग व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक की बेली डांसिंग होता है, ये कुछ डांस में जेंडर है क्या, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली किसी भी चीज का जेंडर नहीं होता, ठीक है। जब भी आप भेदभाव जेंडर, एज, कास्ट, क्लास, फेथ, कंट्रीज, वर्ल्ड में क्रिएट कर रहे हो, वो सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें सिर्फ एक पार्टी का नहीं, दोनों पार्टीज का लॉस है। तो कोई भी चीज जेंडरलेस है। एंड आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। तो मैं इसमें बहुत मतलब मैं स्टडी करती हूँ और ये मेरे को लाइफ में स्ट्रेंथ देता है। जब मुझे बेली डांस भी स्ट्रेंथ नहीं दे पाता, तो मैं बिल्कुल वो उसको यूज करना चाहूंगी। एंड शायद कुछ मेरे जैसे लोग हों जो कनेक्ट करें कि कोई भी आदमी या औरत, कोई भी इंसान को अपना मैस्कुलिन और फेमिनिन को साथ में लेके चलना पड़ता है। शिव एंड शक्ति एक ही हैं, यू नो। सूरज is constant, is masculine. We need that in our life. You know, someone to just stand there for you like a father. But we also need the mother, the moon. Moon बदलते रहता है ना, कभी सन के जैसे एवरीडे सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो आपने उसको एक्सेप्ट किया ना, उसका रोल अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया ना। The sun gives you, you know, when you pray to the sun, it gives you that energy कि मेरे को स्ट्रॉन्ग बना। मून से आप स्ट्रेंथ अलग टाइप का सीख करते हो कि मेरे को बहने दो, वो भी बहुत जरूरी है। So masculine and feminine are always together. तो अगर मैं बताऊंगी, मेरे को बेली डांस बहुत नेचुरली आया था क्योंकि आई एम वेरी वेरी बिग फेमिनिस्ट फ्रॉम बचपन, ओके। तो मेरे लिए इजियर स्टाइल था। जब मैं हिप हॉप करती थी, ओ गॉड इतना घटिया बहुत ही घटिया, मैं कनेक्ट भी नहीं कर पाती थी क्योंकि मैंने, जैसे मैंने बताया, मैंने मर्दों को और इसलिए अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को ही रिजेक्ट कर दिया। ये घटिया है, ये तो बस पावरफुल रहना चाहता है, मुझे दबाना चाहता है, मैं नहीं करूंगी, यू नो। मैं आगे जब बढ़ी, जब उस डांस के कारण ही मेरे बॉडी में जब मैस्कुलिन एक्सप्रेशंस और आए,
तब मैंने समझा ओ ये भी तो मुझे एनर्जी दे रहा है, मुझे स्ट्रेंथ दे रहा है, दिस इज मेकिंग माय बेली डांस इवन बेटर. सो टेक्निकली आल्सो इट्स मेकिंग मी बेटर, गिविंग मी वोकैबुलरी आल्सो, ये सब भी हो रहा है. Correct. लेकिन मेरे अंदर बहुत एक अच्छा बैलेंस आ रहा है, यू नो. वो धीरे धीरे बैलेंस सीख करना बहुत जरूरी है. तो अनुषी इज 100% राइट कि डांस क्या कोई भी आर्ट का एक्चुअली जेंडर नहीं है. एक्सपैंड दैट आइडिया कि हर चीज से आप 2 चीजें सीख सकते हो अगर आप उसके बारे में ध्यान दो और वो कैपेसिटी रखो अपने दिल में और दिमाग में अपने आप को खोलने के लिए धीरे धीरे. सो गिव इट टाइम, इट विल हैपन, एवरीथिंग विल हैपन, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन दैट बैलेंस. अदरवाइज आप इसी जिंदगी में अपने, आई वुड नॉट मीट द फुल दामिनी अगर मैं सिर्फ बेली डांस करती. मैं एज अ बेली डांसर ये कहना चाहूंगी, जो चीज ने मुझे, जो मैस्कुलिन डांस फॉर्म से मुझे मिला है ना, it has made me stronger as a woman and as a belly dancer. And I can say the same thing for men जो belly dance try करना चाहते हैं. आपको लगता है कि men have a feminine side also, but they are not ready to accept it? Of course, it's harder for them. That's why they are like insecure, and that's why they put up their views on other men too who are open to do that, and then be like कि मत कर. हाँ, ये तो है ही. मतलब इसको साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं कि मेरे को कुछ अजीब लग रहा है तो तू भी मत कर. अच्छा. Putting it on them because I cannot accept this. So it's too hard for me. तो जैसे मैं you know, the person who I am now, that I'm saying कि जो when men and male dancers want to try belly dance, तो वो already बेली डांस करने के लिए कोई भी सोचता है, औरत कर भी ले आज के जमाने में, फिर भी ज्यादा एक्सेप्टेंस है. पर वो वैसा बना दिया ना कि ये फीमेल डांस फॉर्म ही है. हाँ. एंड जस्ट नॉट बेली डांसिंग, द लॉट ऑफ डांस फॉर्म्स की बना दिया इसे. हाँ. तो ठीक है, उसका एसोसिएशन है वुमेनहुड से, बिकॉज ये पहले यू नो विमेन यूज्ड टू प्रैक्टिस एक साथ होके, जब यू नो जब वो प्रेग्नेंट होती थी, या तो यू नो सम प्रैक्टिसेस दे रियली मेक द वूम एंड द बेली मसल्स वेरी स्ट्रांग फॉर डिलीवरी, ताकि वो डिलीवरी इजी हो. तो इसीलिए वो डांस फॉर्म प्रैक्टिसेस थोड़ा स्टार्ट हुआ. तो इसीलिए वो विमेन को बहुत कुछ देता तो है, अपनी इंटरनली यू नो कनेक्ट करता है, हेल्दी रिलेशनशिप बनाता है. लेकिन कोई भी डांस फॉर्म, मतलब क्या हिप्स सिर्फ विमेन को होते हैं? प्लीज, माय क्वेश्चन इज, आंसर इज देयर ओनली, नॉट पॉसिबल. क्या सिर्फ विमेन को फ्रीडम चाहिए होता है? नहीं ना, सब कुछ चाहिए होता है. इवन अ मैन वांट्स फ्रीडम फ्रॉम दीज आइडियाज दैट आर नॉट सर्विंग हिम. तो मेन विमेन कोई चीज नहीं होती बेली डांस में. आर्ट इज जेंडरलेस. यू रियली हैव टू लाइक नॉट थिंक कि मैं मर्द हूं तो ये नहीं कर सकता, औरत हूं ये नहीं कर सकती, मैं गरीब हूं तो ये नहीं कर सकता, मैं अमीर हूं तो ये नहीं कर सकता, मैं ये पहनता हूं तो ये नहीं हो. इट्स नॉट दैट. आप ह्यूमन हो पहले, डांसर बाद में होगे, यू नो. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी your memories with Banjara group. Banjarans नाम था exactly? हाँ, the Banjarans, जिनको मैंने एक रियलिटी शो में देखा था. हम साथ में कंटेस्टेंट्स थे, एंड आप पीछे वाले सोफे में बैठे थे, मैं आगे वाले सोफे में बैठा था. उस ग्रुप का हुआ क्या? तो हम 7 जन थे एक्चुअली, और ये इतनी हैप्पी मेमोरीज आ रही है मुझे. रैंडमली हमारी पिक्चर्स भी याद आ रही हैं, कभी इसके साथ उसके साथ, तो जो हमने भी साथ में खींची थी. सो यू नो, आई थिंक एक टाइम के बाद ऐसा बहुत ग्रुप्स में होता है, म्यूजिक ग्रुप्स में भी ऐसा होता है कि सब काइंड ऑफ लाइक, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ब्रेक अप एंड ब्रेक आउट एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी होता ही है ऑफ कोर्स. बट बहुत, जब एक साथ, लाइक व्हेन यू आर इन योर 20s, नो, आप बहुत सारी एनर्जी साथ में डाल सकते हो. बट जब आप धीरे धीरे लेट 20s अर्ली 30s में जाने लगते हो, विच इज वेयर मी एंड आवर ग्रुप इज, 25 साल के बाद, तो एक अलग लाइफ होती है. आप अपने फैमिली करियर को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ता है, और आप करना भी चाहते हो उस टाइम तक. तो जब वो होता है, एंड विद विमेन, with men also, but with women हम शादी कर लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, with where our families want to be, और where we think कि मेरे को अपना भाई गोवा में रहना है, मेरे को अब ये करना है, मेरे को मेरे हिसाब से भी जीना है. तो we were a group जो मतलब oh my god, मतलब वो सोच के ही मुझे ऐसा इतना हैप्पी भी नहीं, इतना जॉय फील होता है अपने दिल में, इतना कॉन्फिडेंस फील होता है, बिकॉज हमने एक दूसरे को ना लिटरली हाथ पकड़ के बड़ा किया है. यू नो, नॉट सिर्फ साथ में डांस करना, डांस करने से बीमार पड़ना, बीमार पड़ने से ठीक हो जाना, किसी दिन किसी को क्या बोला है, पेरेंट्स को क्या झूठ बोला है, फिर धीरे धीरे वो पेरेंट्स को झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं होती थी, पेरेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, किसी की मदर ने खाना खिलाया है, किसी की मदर ने कुछ स्टिच करके दिया है जिस जाने के पहले. तो एक फैमिली बन जाता है जो आप चूज करते हो, है ना.
और फिर आप इतनी सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हो, बट एक टाइम के बाद ये एनर्जी ऑल्सो विथ टाइम वो बाहर जाने लगती है. यू वांट टू मेक योर ओन फैमिलीज, यू वांट टू शिफ्ट, जहाँ जॉब अच्छा मिल रहा है तो आप वो करोगे ना. और यही ग्रुप आपको रोकना भी नहीं चाहेगा अगर दिल में सच्चा प्यार है. तो इट्स नॉट अबाउट स्टेइंग टुगेदर, इट्स अबाउट स्टेइंग हैप्पी. तो आप धीरे धीरे यू सेपरेट ऑफ, और ये बहुत नेचुरल चीज है. तो जब हमने ग्रुप मतलब आफ्टर पैंडेमिक ये मोस्टली होने लगा, बिकॉज सब अलग अलग शहर में रहने लगे. मैं बॉम्बे आ गई, कोई कहीं और चला गया, और किसी को वहीं रहना था. तो हाउ कैन वी स्टॉप ईच अदर? इफ वी रियली लव ईच अदर, हाउ कैन वी स्टॉप ईच अदर, यू नो? तो वो अपनी जर्नी है. तो आपको यू हैव टू समटाइम्स लेट गो ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर सम टाइम. तो आपको लगता है कि ग्रुप का लिमिटेड टाइम ही है? सिर्फ इंडिया में डांस ग्रुप का एक लिमिटेड टाइम ही होता है हमेशा? क्यों यार, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब लोग की प्रायोरिटी चेंज होती है, फैमिलीज, मनी, दीज थिंग्स आर वेरी रियल एज योर डांस लाइफ, नो? तो अगर ये चीजें आपको इधर उधर लेके जाती हैं तो जरूरी नहीं कि आप, हमने किसी ने भी डांस छोड़ा नहीं है. हम इनफैक्ट अब सिस्टर स्कूल्स चलाते हैं. अपने अपने शहर में रहो, लेकिन एक ही तरीके से हम लोग ब्रांड नेम यूज करते हैं. यस बंजारा या तो हमारे सर्टिफिकेट्स में वो लिखा रहता है, बिकॉज हम साथ में ही बंजारा स्कूल ऑफ डांस. हाँ, तो बंजारा स्कूल ऑफ डांस डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, इट्स कॉल्ड स्टूडियो बंजारा, जो अब सिर्फ मेहर का है. और हम डिफरेंट जो हम ब्रांच आउट कर, जैसे मेरा सोलो है, नितिशा आकृति का एक साथ है, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे हो गए. तो ये हमारा चॉइस है, और वो भी मैंडेटरी नहीं है कि भाई तुम्हें मेहर ने बोला करना ही पड़ेगा. तुम्हारी मर्जी है. तुम्हारा रिलेशनशिप विद डांस चेंज और मैच्योर होगा ही होगा. शायद जो तुमने 5 साल 10 साल पहले, शायद क्या, ऑफ कोर्स, अगर तुमने जो कोई चीज 5-10 साल पहले की समझ से बनाई थी, 10 साल बाद वो अगर चेंज नहीं कर रहा है, दैट इज समथिंग टू क्वेश्चन. तो अगर वो चेंज कर रहा है, मेरा अब यही स्टाइल हो रहा है, लेकिन आकृति का वो स्टाइल हो रहा है, किसी और का वो स्टाइल हो रहा है, सब वैलिड है ना. तो हमें क्या ज्यादा जरूरी है, हम अपनी वो चीज को बढ़ाएं या जबरदस्ती साथ रहें? करेक्ट. यू नो, इवन इन फैमिलीज वी हैव टू सेपरेट. आपको घर से निकलना ही पड़ता है ना अपने आप को कुछ बनाने के लिए. तो ऐसा थोड़ी कि आप जुदा हो गए और फैमिली फाइट, दैट्स नॉट व्हाट इज नेसेसरी, बट यू हैव टू डू इट. सो अभी मेहर दीदी का गाइडेंस नहीं है आप लोगों के ऊपर? ऐसा नहीं. मतलब आप लोग उतने प्रोफेशनल हो चुके हो कि मेहर दीदी बोलती है हाँ, मतलब she thinks maybe you guys don't need me anymore, you are more capable. She very much doesn't just think, she tells us as a compliment कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, तुम जाओ. यही है दुनिया की रीत. तो वो पेरेंट्स हो या टीचर हो या व्हाटएवर हो, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में भी अप्लाई करता है कि आपको उनको बताना है पहले, फिर जाने देना है. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू एंड हाउ यू सी द डांस. दे विल एक्सपीरियंस अलग तरीके से. उनका अलग रिश्ता डांस के साथ तभी बनेगा जब वो खुद एक्सप्लोर करेंगे. शायद गिरेंगे और तुम्हें बुरा लगेगा कि अरे मेरे साथ होती ना तो गिरती नहीं. आप कोई भी डांस करो, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी. वो चेंज होती ही रहेगी. वो आपको अपने करीब लेके जाएगी, किसी टीचर के करीब नहीं लेके जाएगी. You know, किसी ग्रुप के करीब नहीं लेके जाएगी. I think we are done with our podcast. Huge shout out to Piyush Dance Studio for the space कि वो बहुत ऐसी हम डांसर्स को यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं. गाइस, ये प्रमोशन नहीं है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक है? पीयूष डांस स्टूडियो बहुत ही हेल्प करता है डांसर्स को कभी भी स्पेस देने में, होस्ट करने में. सो इट्स ट्राइंग टू यूनाइट द डांसर्स. तो वैसे ही हमारे डांसर्स में भी यूनिटी बनी रहे, चाहे वो स्टाइल को लेके हो या कुछ भी हो. You know, it should always be there. So yeah, thank you for coming. I shall see you soon. Thank you. Thank you.